गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 3:10 पे। हाँ, मैं इतना सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है TRE 3.0 का एग्ज़ाम डेट आ गया है और अभी ना डे स्कूल हो गया है, तो उस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में उठकर 2 से 3 घंटे भी कम से कम पढ़ लूँ, क्योंकि जब से मेरी जॉब लगी है तब से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, अब एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मुझे टाइम सेव करना होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कम ही सोते हैं, 10-15 दिन कम सोएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। और अभी सबसे पहले ना मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किया है, मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स शेयर करो, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो शॉर्ट नोट्स है इसमें मेरी जो राइटिंग है वो बहुत ही गंदी है। पहली बात, वो केवल मैं समझ सकती हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली सुबह के 6 बज गए हैं। मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी मुझे किचन में जाना है। आंटी आ गई है खाना बनाने के लिए, लेकिन उसने मुझे थोड़ा हेल्प करना है। और इसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है, और स्कूल का पूछिए मत। सुबह 8 बजे मैं निकलती हूँ और शाम को मैं 6 बजे आती हूँ, तो पूरे 10 घंटे स्कूल में रहती हूँ। और उसके बाद इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। जो मेरी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है वो सुबह में ही हो पाती थी, 3 घंटे, लगभग 3-3.5 घंटे, बस उतना ही मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल मैं किचन में जा रही हूँ और आपको भी अपने साथ अपने किचन में ले चलती हूँ। बाय बाय। और बाहर का मौसम देखिए कुछ ऐसा है। नवादा में लगातार बहुत दिनों से बारिश हो रही है, और इस बारिश में स्कूल जाना एक अलग टास्क होता है, क्योंकि जो मेरा स्कूल है आप सबको पता होगा कि गांव में, और वहाँ पे रोड इतनी गंदी है ना फ्रेंड्स, वहाँ पर स्कूटी चलाने में बहुत डर लगता है कि अगर गिर गई तो। पर क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑटो भी हमारे गाँव तक जाता नहीं है, वो हमें हमारे स्कूल से लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे ही छोड़ देता है। उस तरफ जो हमारा गांव है ना, उस तरफ कोई ऑटो नहीं आता है, तो इस वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी स्कूटी से ही जाना होगा। तो और बाकी मैडम जो हैं वो लोग तो पैदल चल कर आती हैं, और मैं उतना पैदल चल नहीं सकती, क्योंकि मुझे जाने में ऑलरेडी मतलब 1.25 घंटे लग जाते हैं। फिर पैदल अगर मैं स्कूल जाने का सोचूंगी तो मुझे लगभग 2 घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा। ऊपर से मुझे अभी पढ़ाई भी करनी होती है। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आने जाने में खर्च करूं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे स्कूटी से ही जाना है। एक दिन तो मैं स्कूल गई थी, मतलब केवल एक रेनकोट पहन के, तो पता है फ्रेंड्स मैं पूरा भीग गई थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, डबल रेनकोट पहन के जाती हूँ। ऐसे लड़कों का जो रेनकोट आता है वो डबल लेयर वाला आता है, बट लड़कियों का रेनकोट ना डबल लेयर वाला आता ही नहीं है। मैंने बहुत सारी दुकानें पता किया पर वो नहीं मिलता है, तो मैंने उपाय निकाला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर डबल लेयर वाला रेनकोट नहीं मिलता है तो डबल रेनकोट पहनकर चले जाते हैं। और भाई जो गर्मी लगती है ना 2 रेनकोट पहनने में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, 2 रेनकोट अगर हम पहन के जाते हैं तो थोड़ा सेफ़ रहते हैं, कम भीगते हैं। एक दिन मेरे साथ हुआ था कि जिस दिन मैं भीग गई थी उस दिन मुझे 8 घंटे पूरा स्कूल में रहना था, और सोचिए मुझे कितना इरिटेशन हो रहा था उस दिन, कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कब घर जाऊँ, पर जा तो सकते नहीं हैं। आपको तो पता ही है कि आजकल और थोड़ा सिस्टम जो है वो स्ट्रिक्ट हो गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है हमारा, सुबह 8:45 बजे अटेंडेंस बन जाना चाहिए, और शाम को 4:30 बजे के बाद ही स्कूल आउट होना चाहिए। आप में से बहुत लोग TRE 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि दी लास्ट टाइम में क्या पढ़े। तो लास्ट टाइम में आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। आपका जो भी नोट्स है, जो भी कंटेंट है, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। आप जितना नया चीज़ देखेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना डाउन होगा, और आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा, वो तो मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप GK में ना बहुत सारे क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन को, सारे कंटेंट को कवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपका जो भी है नोट्स, आप उसको पढ़िए बार बार, ठीक है, ताकि जो आपके नोट्स से क्वेश्चन आए वो कम से कम आप एग्जाम में टिक कर सकें, क्योंकि 100% की तैयारी कोई नहीं कर पाता है। और सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हम लास्ट टाइम पे ही होते हैं कि हम बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि इससे भी करंट अफेयर्स पढ़ ले, उस टीचर से भी पढ़ ले, और एंड में आपको पता है क्या लगेगा कि आपने करंट अफेयर्स तो बहुत पढ़ा है पर आपको याद कुछ नहीं है। और एग्जाम में जब बैठिएगा आप, तो वहाँ पर अगर आपको 2 ऑप्शन सिमिलर मिल जाएंगे ना, बस आपका कन्फ्यूजन में वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जिस टीचर को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उसी टीचर को फॉलो कीजिए, और
जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि लास्ट के 10 दिनों में आप कोई भी नया चीज़ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है फ्रेंड्स प्रॉपर, जिसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि लास्ट के 10 दिनों में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। और जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लास्ट के 10 दिनों में ना अपनी एफिशिएंसी डबल कर लीजिए, क्योंकि ये जो 10 दिन है ना आपकी लाइफ के सबसे क्रूशियल 10 डेज हो गए। आपको पता है इस 10 दिनों को अच्छे से आप यूज़ कर लेते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आपने मेरी लाइफ जॉब से पहले देखी है कि मेरी लाइफ कैसी थी, और जॉब के बाद भी आपने देखी है कि मेरी लाइफ कैसी है। इवन बहुत लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि दी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जॉब के बाद आपके फेस पे अलग ग्लो आ गया है। आपको पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि अंदर में ना हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम एटलीस्ट जो करना चाहते थे वो हमने किया, हम जो अचीव करना चाहते थे वो हमने अचीव किया। मतलब ये जो है ना एक बेरोज़गारी का धब्बा जो होता है हमारे ऊपर, और हमें लगता है कि मैट्रिक पास किए हुए इतने साल हो गए अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला है, वो हमारे ऊपर से हट जाता है। तो ऑब्वियसली फेस क्या पूरी लाइफ ग्लो करने लगती है। मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो कि यूट्यूब के थ्रू मुझे देखती हैं, उन सब की लाइफ में ये दिन ज़रूर आए। और सच मानिए बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है ना वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए फाइनली अब मैं जा रही हूँ स्कूल। सुबह में जितना भी काम था सारा निपटा के स्कूल पहुँच जाऊँगी, और स्कूल से वापस आने के बाद मैंने नहा लिया है। नहा कर मैं प्रॉपर एकदम बालों से दोनों टाइम नहाती हूँ। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क लग रहा होगा क्योंकि मेरा जो गला जो है ना वो बैठ गया है, क्योंकि सुबह शाम मैं नहाती हूँ, तो उस वजह से मुझे सर्दी से थोड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखिए मैं अपने बाल आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने लेयर्स कटवाया है फ्रेंड्स। अभी भीगे हुए हैं ना तो उतना कटिंग पता नहीं चल रहा, बट जब मेरा बाल ड्राई हो जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। लेयर्स मैं इसलिए कटवाती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत घने हैं, तो लेयर्स कटवाने से वो थोड़ा उनका वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम जब बालों का रहता है तो मैं संभाल नहीं पाती हूँ अच्छे से। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स, जब आप बिज़ी हो जाएंगे ना तो क्या स्किन केयर क्या हेयर केयर आप सब करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा उतना करने के लिए। आप देखिए स्किन और हेयर ही थोड़ी है कि सिर्फ केयर करने के लिए। अब केयर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे हमारे रिश्ते हैं, हमारा खुद का करियर है, और बहुत कुछ है। तो इसीलिए ना अब मैंने स्किन केयर पूरा कम्प्लीटली छोड़ दिया है, क्योंकि टाइम नहीं बचता और उतना मुझे अपना दिमाग खपाने का मन नहीं करता है कि ये सीरम लगाओ वो सीरम लगाओ, सब छोड़ दिया है मैंने। तो चलिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 6 नहीं, अभी तो 6:30 हो गए हैं, क्योंकि 6 बजे तक तो मैं घर पहुँचती हूँ और फिर मुझे आधा घंटा नहाने में लग जाता है। और मैं नहाती इसलिए हूँ डेली क्योंकि जहाँ पर मेरा स्कूल है ना वहाँ पर इतना कीचड़ होता है, और कीचड़ में मुझे पैर नीचे रख के जाना पड़ता है। एक तो लगभग 8 घंटे स्कूल में रहना है, 1 घंटा मतलब सवा घंटा आने का और सवा घंटा जाने का, मतलब आप मान लीजिए कि मुझे 2.5 घंटे लगते हैं ट्रैवलिंग में। तो 8 घंटे का स्कूल, 2.5 घंटे ट्रैवलिंग में, तो 10.5 घंटे में बाहर रहती हूँ। और बताइए अभी घर आते आते 6:30 हो जाता है, तो इस टाइम पे मैं कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जनरली हम खाना नहीं खाते हैं। तो मतलब खाने का तो बैंड बजा ही हुआ है, समझ नहीं आता कैसे खाएं, क्योंकि टाइम उतना मिलता नहीं है। और अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है फ्रेंड्स कि मुझे बीपीएससी टीआरई 3.0 का पढ़ना भी है, क्योंकि मैंने ना उधर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। जब डेट ऐसे पोस्टपोन हो रहा था तो पढ़ती थी, हल्का बहुत मैथ्स पढ़ती थी, लेकिन अभी मुझे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है। अब पता नहीं कैसे करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। केवल 13 दिन बचे हैं और टेंशन पूछिए मत कितनी है मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और अभी 10.5 घंटे बाहर रहकर आई हूँ मैं, तो अभी ना मुझे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करने का मन कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 घंटे मतलब सो जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं भी जाऊँगी अपने लिए चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी एकदम आराम से, एक एक चुस्की का आनंद ले लेके, ताकि मुझे मेरी थकान थोड़ी दूर हो जाए। तो फिलहाल मैं किचन में जाऊँगी फ्रेंड्स अपने लिए चाय बनाने। मैं 3:30 बजे की जगी हुई हूँ और अभी मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। 1 घंटे का प्रॉपर एकदम रेस्ट मुझे चाहिए, और लगभग 8 बजे से 11 बजे रात तक इतना डिसाइड किया है कि 8 बजे से 11 बजे रात तक 3 घंटे पढ़ लूँगी कुछ ना कुछ। स्कूल में बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने की, बट नहीं हो पाता। बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप मिडिल स्कूल में तो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। वो 1 मिनट चैन से नहीं रहते, एक दूसरे को गाली देते हैं, और मतलब
एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, बार बार मैडम देखिए हमको ये मारा, मैडम ये मेरा पेंसिल चोरी कर लिया, मैडम मेरा ये हो रहा। मतलब मुझे लगता है कि मेरा सिर मतलब खा जाएंगे वो कभी कभी, इतना ज़्यादा। और देखिए हम 6 to 8 के टीचर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब 1-2 में क्लासेस नहीं लेते, हम लेते हैं 1-2 में भी लेते हैं, 3-4 में भी लेते हैं, 5-6 में भी लेते हैं, क्योंकि हमें 8 क्लासेस लेनी है डेली। तो 8 क्लासेस हम रोज़ लेते हैं। और मेरे स्कूल में क्या है ना कि बिल्डिंग नहीं है, मतलब मेरे स्कूल में बस 4 क्लासरूम है, तो एक क्लास में 2 बच्चे बैठते हैं, 1-2 एक साथ, 3-4 एक साथ, 5-6 एक साथ और 7-8 एक साथ बैठते हैं। तो हम लोग सब, तो हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें मतलब कि हर क्लास में 2-2 क्लास लेना पड़ता है, तो वैसे करके हमारा 8 क्लास कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब मेरे साथ मेरे किचन में चाय बनाने। बाय बाय। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि ये बच्ची आई हुई है मेरे से पढ़ने के लिए। मतलब मैं इसको कोई फ़ीस लेकर नहीं पढ़ाती हूँ, ऐसे ही पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है ना कि जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ कि हाँ पढ़ने में तेज़ है, तो मुझे लगता है कि जो मैं सिखा सकती हूँ वो मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ। तो ये बहुत प्यारी बच्ची है, पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो मैं ना इसको कर्सिव राइटिंग सिखा रही हूँ कि चलो तुमको इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग सिखा देते हैं। तो ये रोज़ आती है मेरे से पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ आज मैं इसको मना कर दूँगी कि तुम अब मेरे एग्ज़ाम के बाद आना, क्योंकि फ्रेंड्स स्कूल से आने के बाद मुझे सोने का मन करता है, पर फिर मुझे 1 घंटा बैठकर पढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो इसीलिए मैं इसको आज मना कर दूँगी। और अभी देखिए मैं दूध लेकर आ गई हूँ ऊपर अपने लिए चाय बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे दीदी दोनों टाइम चाय मत पियो, मैं आपको बता रही हूँ, आप भी जैसे खाते होंगे ना, समोसे खाते होंगे, मिठाई खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे, पेटीज खाते होंगे, कुछ तो खाते होंगे बाहर का। मैं ये सब कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीती हूँ सुबह और शाम। और दूसरी बात टाइमिंग का भी इशू है, क्योंकि इस टाइम पे आप थोड़ा सा चाय और स्नैक्स खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस टाइम पे ना कुछ भी मतलब हैवी खाने का मन नहीं करता है। राजू, हे फ्रेंड्स, ये मेरे देवर हैं और ये खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? अच्छा ये लाई है, ये लाई खा रहे हैं। इधर देख के खाइए, व्यूज़ मिलेगा हमको, इधर देख के खाइए। ये मम्मी आ गई है ट्रेनिंग से। मम्मी कैसा लगा आपको ट्रेनिंग से वापस आके? आप हमको तो मिस नहीं किए होंगे। बहुत ही लग रहा था कि कहाँ जेल में फंस गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है। मिले। अब जो भी मैं मम्मी को कह रही थी कि आप हमको तो मिस नहीं कर रहे होंगे, प्लीज़ इसको सीरियसली मत लीजिएगा। कुछ लोग इतना सीरियस हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, एकदम तो मम्मी सासू माँ की तारीफ़ नहीं करती हो, दिस दैट, पर उनको ये नहीं दिखाई देता है कि मैंने कितना बढ़िया रिलेशनशिप क्रिएट किया है अपने सभी फैमिली मेम्बर से, चाहे वो मेरे इन-लॉज हो, चाहे मेरे मायके के लोग हों, सबके साथ मतलब मेरी कितनी अच्छी बनती है। लेकिन ये लोग बिना मतलब का ऐसी फालतू चीज़ कहते रहते हैं। तो इसीलिए अब मैं अपनी मम्मी से कुछ भी कहती हूँ ना, अपनी सासू माँ से, तो बाद में एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि दिस इज़ अ जोक, दिस इज़ नॉट अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। यहाँ पर मैं और मम्मी जी, मतलब जो मम्मी 6 दिन से नहीं थी, 6 दिन में मेरे स्कूल में क्या क्या हुआ वो सारी बातें मैं मम्मी को बता रही हूँ, और मम्मी ने 6 दिन में ट्रेनिंग में क्या क्या किया है वो सारी बातें मुझे बता रही हैं। तो मेरी आदत है कि स्कूल में जो कुछ भी होता है ना, मैं घर आकर एक एक चीज़ बताती हूँ, अपने हस्बैंड से और अपने मम्मी सास ससुर से, दोनों से, कभी अपने देवर से भी। तो ये मेरी आदत बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ होता है बाहर, आपको सब कुछ शेयर करना चाहिए फैमिली के साथ। अब आज तो मैं फ्रेंड्स रेस्ट भी नहीं कर पाई, लेकिन पढ़ना तो है ही, तो चलिए मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में। शाम के 7:08 हो गए हैं और सो तो मैं पाई नहीं, आराम तो मैं कर पाई नहीं, और अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊँ मतलब। लेकिन फिर भी आज का जो टारगेट है वो बिना अचीव किए मैं नहीं सोऊंगी। इस फ़ोन में ना मेरे ज्योग्राफी के और वेरियस सब्जेक्ट्स के 300 समथिंग स्क्रीनशॉट्स है, जिनका मैंने PDF बना के रखा है। तो अभी का मेरा टारगेट यही है आज का कि अब 300 तो पूरा एक ही बार में नहीं देख पाऊँगी, लेकिन हाँ कम से कम 100 क्वेश्चन करके रेस्ट करे चली जाऊँगी। और कल थोड़ा संडे भी है तो मुझे थोड़ा एज मिल जाएगा, संडे को थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। एक्चुअली देखिए संडे को ना हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है, क्योंकि संडे को भी पूरे हफ्ते का काम होता है, लेकिन इस संडे मैं सब इग्नोर करूँगी क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। तो चलिए अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, और आपको अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के ब्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।